गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। यस सर। तो आज हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात ये है कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कीप ऑन। क्या है? कीप ऑन। कीप ऑन। हाँ, और कीप ऑन के साथ भी हम वर्ब का ing ही यूज करते हैं। वर्ब में ing यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है कोई भी काम होता रहता है। अब एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये जो कीप ऑन है, कीप ऑन को हम 3 फॉर्मेट में पढ़ते हैं। 3 फॉर्मेट बोले तो प्रेजेंट में पढ़ते हैं, फिर पास्ट में पढ़ते हैं और फ्यूचर में पढ़ते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हम कीप ऑन का यूज कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे कीप ऑन का यूज। ठीक है। और आपको ये जानकारी के लिए मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कीप ऑन के साथ हमने वर्ब में क्या लगाना है? ing लगाना है। और हिंदी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ होता रहता है। तो अब आपको मैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, या फिर होता है कीप्स ऑन। हाँ, कीप्स ऑन, फिर वर्ब में ing और देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें के हिंदी में होता रहता है वो हम बना सकते हैं, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसका हिंदी मतलब क्या होता है, हमेशा कीप ऑन के साथ या कीप्स ऑन के साथ ing लगाना है, इतना ध्यान रखना है। अब हम कोई एग्जाम्पल लिखेंगे। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, जो कीप ऑन है सब्जेक्ट के बाद या तो कीप ऑन का यूज करेंगे या कीप्स ऑन के यूज करेंगे। तो कीप ऑन का यूज कहाँ करेंगे, कीप्स ऑन का यूज कहाँ करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ट्रस्ट मी, आज के बाद आप कहीं भी रहेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? तो मैं बता दूं। कीप ऑन का यूज कहाँ करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे? कीप ऑन का यूज करेंगे। और कीप्स ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है। उसके बाद कोई भी सिंगुलर नाउन होगा या कोई भी सिंगल नेम होगा उसके साथ भी। फिर आ जाता है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ईटीसी। इन सभी के साथ हमने कीप्स ऑन का यूज करना है। तो ये आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कीप ऑन और कीप्स ऑन का यूज हम किस आधार पर और कहाँ कहाँ करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी फाइन। तो अब हम देखेंगे, जैसे वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है। सेंटेंस क्या है? कि वह हंसता रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे वह हंसता रहता है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के साथ हमने क्या लगाना है? कीप्स ऑन। तो लिखेंगे ही, हाँ, ही कीप्स ऑन, वेरी गुड, ही कीप्स ऑन। एक बार और बोलो, क्या होगा? He keeps on laughing। ठीक है। आगे हम लोग मूवी देखते रहते हैं, तो क्या बनाएंगे? हम लोग मूवी देखते रहते हैं। हाँ, We keep on watching movie। हाँ, वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। जैसे हम लोग मूवी देखते रहते हैं तो क्या होगा? We keep on watching movie। वेरी गुड, हम लोग मूवी देखते रहते हैं, तो होगा वी। नहीं, इसमें वी के साथ कीप आएगा क्योंकि वी इधर में है, तो वी के साथ हमने कीप लगाना है। तो वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। तो ये इसका है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे राधा नाचती रहती है, तो राधा कीप्स ऑन डांसिंग। ठीक है। सब लोग झूठ बोलते रहते हैं, तो एवरीवन कीप्स ऑन लाइंग या फिर टेलिंग अ लाई। एवरीवन कीप्स ऑन। देखो एवरीवन के साथ क्या है? देखो एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब दिखता है प्लूरल के तरह पर होता क्या है? सिंगुलर। ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, आपके माइंड में बैठा लेना है। मेकअप योर माइंड, आपको सोच लेना है कि ये सब जो है दिखता है प्लूरल पर होता क्या है? सिंगुलर। तो सब लोग झूठ बोलते रहते हैं, तो एवरीवन कीप्स ऑन टेलिंग अ लाई। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब लोग आपस में बात करते रहते हैं, एवरीवन कीप्स ऑन टॉकिंग टुगेदर, एवरीवन कीप्स ऑन टॉकिंग टुगेदर। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
ये है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नॉट, कीप ऑन और V4 यानी ING को ही V4 भी कहा जाता है और ऑब्जेक्ट है। इस फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट, तो मैं आपको बता दूं कि जो डू नॉट है, डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और डज नॉट को डजंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डू और डज का हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो डू का प्रयोग हम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल, आई को छोड़ करके, आई एक्सेप्शन है, आई को छोड़ करके प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमने डू का प्रयोग करना है। आई एक एक्सेप्शन है, आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो इन सब के साथ हमने डू लगाना है। डज का प्रयोग हम कैसे करना है, जैसे कि ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, या फिर होगा एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, हाँ, इन सभी के साथ हमने क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। ये इसका एक इंफॉर्मेशन है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ हमें डू का प्रयोग करना है और कहाँ हमें डज का प्रयोग करना है। इज इट ऑल ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आर यू गेटिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। वह झूठ नहीं बोलता रहता है, वह झूठ नहीं बोलता रहता है, ये एक सेंटेंस है। इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही है, He does not हाँ, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, हाँ, वेरी गुड, keep on telling a lie. ही डज नॉट, Keep on telling a lie. वेरी गुड, ही डज नॉट कीप ऑन। Telling a lie. अब एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में कीप्स का यूज नहीं करते हैं। एस और यस का यूज हम जब भी करेंगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, ठीक है ना। कीप्स का यूज हम नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेगेटिव में डू डज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें कीप में कीप्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कीप्स का यूज सिर्फ अफर्मेटिव में, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे, जैसे सब लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहते हैं, तो क्या बनाएंगे, एवरीवन डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग मूवी नहीं देखते रहते हैं, तो वी डू नॉट कीप ऑन वॉचिंग मूवी, वी डू नॉट कीप ऑन वॉचिंग मूवी। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, प्रश्नवाचक वाक्य का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला की मदद से किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। कैसे, तो डू या डज दोनों में से हमें एक ही यूज करना है, या तो डू यूज करेंगे या डज का यूज करना है। तो डू और डज का यूज हम कैसे करेंगे, अभी अभी हमने देखा था, जब भी आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमने डज का यूज करना है, और जब भी आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा आई को छोड़ करके तो उसके साथ हमने डू का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे। क्या राधा कार चलाती रहती है? सेंटेंस है, क्या राधा कार चलाती रहती है। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबके सब बताओ आप लोग। डज राधा, हाँ, डज राधा कीप ऑन, क्या वे लोग कोशिश करते रहते हैं। सेंटेंस है कि क्या वे लोग कोशिश करते रहते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आप देखेंगे सब्जेक्ट है यहाँ वे लोग, तो वे लोग को कहते हैं दे, और दे के साथ डू लगता है या डज लगता है, डू लगेगा। तो वेरी गुड, तो पहले लिखेंगे डू, और डू लगेगा तो डज नहीं, और सब्जेक्ट क्या है दे, तो डू दे कीप ऑन ट्राइंग, डू दे कीप ऑन ट्राइंग। तो ये आपका सेंटेंस हो गया है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं उसको। अब अगला हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मूला है वो आपके बोर्ड पे है। डू डज सब्जेक्ट नॉट कीप ऑन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट, और उसके भी लास्ट में है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जो रिटन में बहुत जरूरी होता है लगाना। अब इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, डोंट या डजंट दोनों में से एक यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कीप ऑन होगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते रहते हैं।
सेंटेंस है क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते रहते हैं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे आप लोग बताओ ऊपर। हाँ ओके, डू दे नॉट कीप ऑन टेलिंग अ लाई, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे इसी को, अगर ऊपर में डू हो गया है तो नीचे में डोंट आएगा ना। हाँ, डोंट दे, हाँ डोंट दे कीप ऑन टेलिंग अ लाई। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसमें नॉट हम डू के साथ ही हमने लगा दिया है, डोंट या डजन, नॉट यही यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला में दूसरे जगह दो बार नहीं करेंगे नॉट का यूज। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बोलेंगे क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते रहते हैं, तो डू दे नॉट कीप ऑन टेलिंग अ लाई, या फिर इसे बोलेंगे डोंट दे कीप ऑन टेलिंग अ लाई। तो ये समझ में आ गया, गॉट इट, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। कीप ऑन के साथ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला है पहले QW यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, कीप ऑन होगा, फिर ING और ऑब्जेक्ट विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस फॉर्मूला को फॉलो करना है और हमें ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को। जैसे राधा क्यों हंसती रहती है, सेंटेंस है राधा क्यों हंसती रहती है, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, तो पहले राधा हंसती रहती है परंतु क्यों, तो वही क्यों को आपको पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड। फॉर्मूला में कह रहा है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, फॉर्मूला खुद ही कह रहा है कि पहले मुझे लिखो, मुझे मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो क्यों को बोलेंगे वाई, और वाई के बाद डू और डज। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा क्या है, सिंगल नेम, और सिंगल नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाई डज, वाई डज, उसके बाद क्या है राधा, वाई डज राधा कीप ऑन लाफिंग। तो इसी प्रकार से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा है। अब आपको एक ही सेंटेंस को 5 तरीके से बनाना है। कैसे, तो देखो हम लोग मूवी देखते रहते हैं, तो वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। हम लोग मूवी नहीं देखते रहते हैं, तो वी डोंट कीप ऑन वॉचिंग मूवी। क्या हम लोग मूवी देखते रहते हैं, तो डू वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। क्या हम लोग मूवी नहीं देखते रहते हैं, तो डू वी नॉट कीप ऑन वॉचिंग मूवी, या फिर इसी को बोलेंगे डोंट वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। हम लोग कितनी बार मूवी देखते रहते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स डू वी कीप ऑन वॉचिंग मूवी। तो एक ही सेंटेंस को हमने 5 तरीके से बनाया है, 5 प्रकार से बनाया है। अब एक सेंटेंस आपके लिए है जो आपको 5 प्रकार से बनाने हैं और कमेंट करना है। जैसे सब लोग झूठ बोलते रहते हैं। अब इसको आप 5 तरीके से बना करके बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।